नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। मोदी हमेशा चौंकाने में विश्वास रखते हैं और जब कहीं भाषण या मीटिंग में अपने राज खोलते हैं तो लोग चौंक जाते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा भी सोचते हैं या वो ऐसा भी करते हैं और इस तरह से वो देश और अपने काम को लेकर मेहनत करते हैं। तो आज पीएम मोदी ने पूरे देश को चौंका दिया, ये कहकर कि उनके पास एक तीसरी आंख है जिससे वो अपने काम को देखते हैं। जी हाँ, मौका था दिल्ली के प्रगति मैदान, जहां पर पीएम मोदी ने 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वो ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, वो ऊर्जा नजर आ रही है, वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में रोजगार के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावना दिखाती। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ था तो हर बार उनके लिए वहां जाना संभव नहीं था। ऐसे में वो ड्रोन के जरिए केदारनाथ के काम का निरीक्षण करते थे। आज सरकारी कामों की गुणवत्ता को देखना है तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे वहां निरीक्षण करने के लिए जाना हो। उन्होंने कहा कि मैं ड्रोन भेज दूं तो जानकारी वो लेकर आ जाता है और उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि मैंने जानकारी ले ली। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपनी तीसरी आंख के बारे में और क्या कहा, आप भी सुनिए। टूरिज्म सेक्टर हो, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रोन इन क्षेत्रों में क्वालिटी और कंटेंट दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। अभी जितना इस्तेमाल हो रहा है ड्रोन का, उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। मैं सरकार में हर महीने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं। सभी राज्यों के मुख्य सचिव स्क्रीन पर होते हैं टीवी के और अनेक विषयों की चर्चा होती है और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ड्रोन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुझे वहां का पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, तो मैं बड़ी आसानी से चीज़ों को कोरिलेट करके वहां निर्णय करने की सुविधा बढ़ जाती है। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति चल, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। साथियों, गांव में भी किसान के जीवन को आधुनिक, सुविधाजनक, अधिक संपन्न बनाने में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी की तीसरी आंख क्या है और पीएम मोदी उससे कैसे देखते हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीते 8 साल में जो प्रयास हुए हैं उसने किसानों का तकनीक के प्रति भरोसा बहुत बढ़ा दिया। आज देश का किसान तकनीक के साथ कहीं ज्यादा सहज है, उसे ज्यादा से ज्यादा अपना रहा है। ड्रोन तकनीक हमारे कृषि सेक्टर को अब दूसरे स्तर पर ले जाने वाली। स्मार्ट तकनीक आधारित ड्रोन इसमें बहुत काम आ सकते हैं। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। और एक बार किसान उसको देखता है, थोड़ा अपने हिसाब से उसका लेखा जोखा कर लेता है और अगर उसका विश्वास बैठ गया तो स्वीकार करने में देर नहीं करता है। अभी मैं बाहर जब किसानों से बात कर रहा था तो मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर मुझे बता रहे थे
कि मुझे तो लोग अब ड्रोन वाला कर करके बुलाते, बोले मैं इंजीनियर हुआ लेकिन अब तो मेरी पहचान ड्रोन वाले की हो गई है। उन्होंने मुझे कहा कि साहब देखिए, मैंने उनको कहा कि आप क्या भविष्य क्या देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा साहब देखिए जो पल्सीज मामला है ना हमारे यहाँ, उसकी खेती बढ़ेगी और उसमें कारण एक ड्रोन होगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब पल्सीज की खेती होती है तब उसकी फसल की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, तो किसान अंदर जाकर के दवाई ववाई के लिए उसका मन नहीं करता है, मैं कहाँ जाऊँगा, वो छिड़काव करता, आधी तो मेरे शरीर पे पड़ती है, और बोले इसलिए उस फसल की तरफ वो जाता ही नहीं है। बोले अब ड्रोन के कारण ऐसी जो फसलें हैं जो मनुष्य की ऊंचाई से भी कभी कभी ऊंची होती हैं, ड्रोन के कारण उसकी देखभाल, उसकी दवाई का छिड़काव बोले इतना आसान होने वाला है कि हमारे देश का किसान आसानी से पल्सीज की खेती की तरफ जाएगा। अब ये एक व्यक्ति गांव के अंदर किसानों के साथ जुड़ने के साथ काम करता है तो चीजें कैसे बदलाव आता है उसका अनुभव उसका सुनने को मिलता है। साथियों, आज हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास किए, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये अपने आप में हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। और मैं तो चाहूंगा जैसे ये ड्रोन की सेवाएं हैं, गांव-गांव सॉइल टेस्टिंग की लैब बन सकती है, नए रोजगार के क्षेत्र खुल सकते हैं और किसान अपना हर बार सॉइल टेस्टिंग करा करके तय कर सकता है कि मेरी मिट्टी में ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ये सारी बातें आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का हिस्सा बन रही है। अब देखिए फसल बीमा योजना, अब फसल बीमा योजना के अंदर सबसे बड़ा काम हमारी जीपीएस जैसी तकनीक का उपयोग हो, इनाम जैसी डिजिटल मंडी की व्यवस्था हो, नीम कोटेड यूरिया हो, या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा जमा करने की बात हो। बीते 8 साल में जो ये प्रयास हुए हैं उसने किसानों का टेक्नोलॉजी के प्रति भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आज देश का किसान टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे ज्यादा आसानी से अपना रहा है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहां अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। यही नहीं, ड्रोन ये भी पहचानने में सफल होते हैं कि कौन सा पौधा, कौन सा हिस्सा बीमारी से प्रभावित है, और इसलिए वो अंधाधुंध स्प्रे नहीं करता बल्कि स्मार्ट स्प्रे करता है। इससे महंगी दवाओं का खर्च भी बचता है। यानी ड्रोन तकनीक से छोटे किसान को ताकत भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी और छोटे किसान की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। और आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि पीएम मोदी की तीसरी आंख क्या है और वो कैसे काम करती है।